want nationalists. We 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 want nationalists. पहले तो ये था कि चलो ठीक है, फेलियर्स मिलते हैं, फेलियर्स शायद मैंने मेहनत कम करी होगी, मैं और ज़्यादा करूँगी तो एक दिन क्वालिफाई कर लूँगी। करी भी मैंने सर, मैंने बेस्ट भी दिया अपना, लेकिन फिर मैं सड़क पे बैठी हुई हूँ। मैं कभी प्रोटेस्ट करने बाहर निकली, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ सर, मैं किसी व्हाट्सएप तक नहीं चलाती, मैं सिर्फ अपना पढ़ाई कर रही थी। We want nationalists. 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 9 घंटे लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ने वाले बच्चे, 3 सालों से मेहनत करने वाले बच्चे आज यहाँ रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? जब पापा से बात की, पापा चंडीगढ़ में थे, मैंने उनको फोन करके कहा, मुझे रोना आ गया था कि पापा मेरी सिलेक्शन हो गई है। जब मेरी लास्ट टाइम नहीं हुई थी वो बहुत रोए थे। वो मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई जान सकते हैं कि उन्होंने मुझे किस तरह से सपोर्ट किया और किस तरह से मुझे पढ़ाया है। हमने अपना बेस्ट दिया। अगर आपको कुछ भी एलिगेशन लग रहे हैं तो आप कुछ भी फिल्टर करो लिस्ट को। आप एकदम से एक ट्वीट करोगे, सिंगल ट्वीट, और सारों का करियर खत्म हो जाएगा। 3-4 साल पहले मदर को ब्रेन हैमरेज हो गया, वो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उनको थोड़ी सी भनक हुई कि ऐसा हो रहा है, तो उनकी रो रो के बुरी हालत होगी। और अभी थोड़े खुश थे कि हाँ हो गया क्वालिफाई, लेकिन फिर अभी ऐसे बोल रहे हैं सर। और मेरे घर में कोई अर्निंग मेंबर भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो मैं सोचा कि मेरी जॉब है तो मैं सब ठीक कर लूँगी। जो आप कहते हो चिंता नहीं करनी, आज आपको चिंता करनी चाहिए थी। आप इन लोगों के बीच क्यों नहीं हो? ये यकीन हो चला है कि मेहनत की कदर नहीं है। नहीं सर, इतनी मेहनत की थी और इधर बैठना पड़ रहा है। इधर क्यों बैठेंगे हमने मेहनत की है इतनी ज़्यादा। आपके 114 मार्क्स है। जी 114। जी सर बिल्कुल। आप सेकंड टॉप थे। जी सर बिल्कुल। आज सड़क पे हो। सर आपके सामने ही है। क्या चाहते हो? इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? हम इंक्वायरी हो सर, बिल्कुल हो। हम यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे, विद डॉक्यूमेंट्स बैठे हैं, विद डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं। हम रैंक 2 बैठा है, रैंक 1 ने सारे अपने डॉक्यूमेंट शो किए हैं। उस पे एलिगेशन है, उसकी 45% है, उसकी 80+% है। इस पे एलिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन से गुजरने को तैयार हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम पूरा आप ये चाहते हैं कि रद्द कोई हल नहीं है? रद्द बिल्कुल हल नहीं है सर। तो हम पूछने के लिए गए तो हमें कहा गया कि जो कंपनी है जिसने एसआई का एग्जाम करवाया था, उनकी और आपकी कंपनी सेम है, इसलिए आपके साथ भी वही होगा जो उनके साथ हुआ। वो कंपनी किसने अपॉइंट की थी? आप लोगों ने? सर हमने बिल्कुल नहीं किया। कंपनी तो आप लोगों की अथॉरिटी थी कि वो कंपनी, वही कंपनी एग्जाम कराएगी तो आप एग्जाम दोगे? सर शालिनी जी, आपने ये इसमें अपील किया है, पास आउट हुए हो, हाँ जी सर। क्या आपने मार्क्स लिए हैं इसमें? सर इसमें मेरे 92 मार्क्स हैं। मैं EWS कैटेगरी में सेलेक्ट हुई हूँ सर यहाँ पे। अब क्या दौर चल रहा है? घर में एक उम्मीद थी, क्या आप थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? सर मेरी जो तैयारी थी सर, मैं 2016 से ग्रेजुएट हुई हूँ। उसके बाद सर मेरी तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने कोई मास्टर्स भी नहीं करी सर। इग्नू से मैं कर रही थी, बट मैंने वो छोड़ दी बीच में। और मेरे को यही लगा कि नहीं, मुझे अभी पापा को सपोर्ट करना है। पापा बाहर काम कर रहे थे, मंडी में काम करते हैं पापा, तो मुझे ये था कि अभी जो उस टाइम पे सर JK PSI की रिक्रूटमेंट आई थी, तो सर उसमें मैंने रिटर्न भी क्वालिफाई किया, PET भी मेरा हुआ सर। उसके बाद मेरा इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स थे, बट कुछ नंबर से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया सर। उसके बाद मैंने सेंट्रल लेवल पे भी एग्ज़ाम्स दिए, क्वालिफाई तो नहीं हुए सर। मैंने SSBs भी लगाई हैं, बट उसमें मेरा कॉन्फ्रेंस आउट हो गया सर। उसके बाद मैंने जब JK SSB की जो रिक्रूटमेंट्स हुई थी पंचायत की सर, मैंने उसके लिए तैयारी करी, तो सर उसमें मेरा 0.5 से सिलेक्शन रह गया सर। उसके बाद अभी उसी टाइम पे सर फाइनेंस की जो नोटिफिकेशन थी वो आ गई थी, और सर मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी कि मुझे पिछली रिक्रूटमेंट में मैं रह गई हूँ, पर मुझे इसमें क्वालिफाई करना ही करना है। और सर मैंने बहुत बेस्ट दिया अपना और क्वालिफाई भी किया। JK PSI में मेरे 122 मार्क्स हैं, और मैंने KS भी क्वालिफाई किया सर। मेंस भी लिखे हैं, मेंस मेरे उतने अच्छे नहीं हो पाए क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंस का भी चल रहा था और JK PSI का भी था, तो मैं उतना ज़्यादा वहाँ पे फोकस नहीं कर पाई। बट मैंने वहाँ पे भी अपना बेस्ट दिया सर। उसके अभी रिजल्ट्स आए नहीं हैं, अभी आएंगे, शायद उसमें कुछ अच्छा हो। बट सर यहाँ पे अब उम्मीद थी कि फाइनेंस अकाउंट, हाँ सर, मेरा जब JK PSI क्रैश हुआ तो मुझे इतना नहीं हुआ कि मेरे पास बैकअप है, फाइनेंस तो है ही है मेरे पास सर। उसके बाद अभी 1.5 महीना हमारे DVs हो चुकी है, मतलब 1.5 महीना हो गया हमारे DVs हुए। बट सर अभी सुनने में आ रहा है 2-3 दिन से
मार्केट में स्पेकुलेशंस थी कि आपकी जो लिस्ट है वो JKPSI की तरह स्क्रैप कर दी जाएगी सर, बस उसका डर था हमें, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए। जब आप पास आउट हुए थे, जब आप इसमें अपीयर हो गए थे, तो पापा से बात हुई थी, घर वालों से? सर मैंने जब पापा से बात की, पापा चंडीगढ़ में थे, मैंने उनको फ़ोन करके कहा, मुझे रोना आ गया था कि पापा मेरी सिलेक्शन हो गई है। जब मेरी लास्ट टाइम नहीं हुई थी वो बहुत रोए थे। वो मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई जान सकते हैं कि उन्होंने मुझे किस तरह से सपोर्ट किया और किस तरह से मुझे पढ़ाया है। अब क्या बोलते हैं वो? अब उनको पता चला कि आप... सर अभी वो भी डिप्रेशन में है, मैं भी डिप्रेशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं आगे कैसे करूँगी, कैसे मैं पढ़ूंगी, क्योंकि कोई मोटिवेशन ही नहीं है। एग्ज़ाम पहले तो ये था कि चलो ठीक है, फेलियर्स मिलते हैं, फेलियर्स शायद मैंने मेहनत कम करी होगी, मैं और ज़्यादा करूँगी तो एक दिन क्वालिफाई कर लूँगी। करी भी मैंने सर, मैंने बेस्ट भी दिया अपना, लेकिन फिर मैं सड़क पे बैठी हुई हूँ। मैं कभी प्रोटेस्ट करने बाहर निकली, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ सर, मैं किसी व्हाट्सएप तक नहीं चलाती, मैं सिर्फ अपना पढ़ाई कर रही थी। मम्मी हर चीज़ मुझे बेड पे देती थी, वो खुद सारा काम करती है। लेकिन आज जब ये सुनने को आ रहा है कि स्क्रैप हो गई है सर, बहुत बुरा लग रहा है। ये सिर्फ मैं समझ सकती हूँ या मेरी फैमिली समझ सकती है? जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ अच्छे से नहीं करवाई, हमें तो ये एश्योरेंस मिली थी। आपको लगता है कि ये जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें आप अपीयर हुए हो, आपकी एक उम्मीद थी, इसमें धांधली है? सर ये हमारा ये काम हमारा नहीं है ना, धांधली। हमें क्या पता कि धांधली है, क्योंकि उसके बाद सर जैसे ही हमारे सिलेक्शन हुई थी, जैसे हमारा ये रिजल्ट आता है सर, उसके बाद LG सर, सारे अथॉरिटीज़ जो हैं, JKSSB के चेयरमैन, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि नहीं ये सिलेक्शन बहुत फेयर तरीके से करवाई गई है सर। जहाँ पे हमने एग्ज़ाम सेंटर्स में देखा, वहाँ पे हर चीज़ थी, पूरी बायोमेट्रिक्स हो रही थी सर, हर चीज़ हो रही थी। वहाँ पे तो कुछ नहीं था, CCTV सर्विलियंस के अंदर हुई है सर। तो अब सुनने को आ रहा है कि ये स्कैम निकल के आ रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनसे मैं बात करूंगा, हर नंबर की अलग कहानी होगी। ये जानना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है, हम कहाँ गलत हो गए। हमने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया, मेहनत की, और जब रिज़ल्ट आया तो खुशी भी हुई, माँ बाप ने भी चैन की सांस ली। हमारी गलती बता दो। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे जम्मू कश्मीर का ये है, हमारे जो LG साहब हैं, हमारा इतना कोई काबिल यहाँ पे आदमी ही नहीं जो यहाँ का LG बन सके। बाहर से LG साहब आए हैं, यहाँ बिठा दिया, और वो शायद हमारी पीड़ा समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, ये कहना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस आदमी को यहाँ से वोट नहीं चाहिए, कोई इनसे इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो हमारे LG साहब मनोज सिन्हा साहब हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा काबिल आदमी जम्मू कश्मीर यूटी में है ही नहीं जो अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सके जब तक इलेक्शन ना हो? और मैंने रात की रिपोर्ट में बताया था आपको कि शायद ये धांधली कई सालों से हो रही है, किसी ने आवाज़ उठाई ही नहीं। चुपचाप अगर ये लोग भी इसको अपना मुकद्दर समझ लेते, अपना नसीब समझ लेते, तो ये भी जो लोग सामने आए हैं, ये जॉब लग जाती उनकी। लेकिन आवाज़ उठी, लेकिन उस आवाज़ में ये लोग पिस रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि हमारा कसूर क्या है। आपका नाम क्या है? सर पंकज। पंकज साहब, क्या कहानी है सर एक्चुअली मेरे फादर 9 ईयर पहले एक्सपायर हो गए थे। हाँ। और तब भी काफ़ी टेंशन थी घर पे, और 3-4 साल पहले मदर को ब्रेन हैमरेज हो गया। वो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसके बावजूद भी हमने मैनेज करके मेहनत की, यहाँ तक पहुँचे, 2 साल लगाए। अब एकदम से ये कह रहे हैं कि हम स्क्रैप कर देंगे लिस्ट, तो वो पूरा मेंटल ट्रॉमा से गुजरने के बाद एक और हमें मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं कि हम स्क्रैप कर देंगे अगर कुछ भी ऐसा पाया जाता है। आप पूछते हो उनसे, कभी मुलाकात होगी, कभी उनसे कॉन्वर्सेशन होगी, पूछोगे हमारी गलती क्या है? सर ज़रूर पूछेंगे कि हमारी क्या गलती है, हमने तो हार्डवर्क किया सर, हमने अपना बेस्ट दिया। अगर आपको कुछ भी एलिगेशन लग रहे हैं तो आप कुछ भी फिल्टर करो लिस्ट को। आप एकदम से एक ट्वीट करोगे, सिंगल ट्वीट, और सारों का करियर खत्म हो जाएगा। सर अब मेरे मदर बेड पे हैं, तो उनको थोड़ी सी भनक हुई कि ऐसा हो रहा है, तो उनकी रो रो के बुरी हालत होगी। तो सर हम कैसे ये सब कुछ मेंटेन करेंगे? ये आपके रद्द करने के पीछे हर एक कहानी है। उम्मीदें हैं, आप अपनी नालायकी का बोझा इनको उठाने के लिए कह रहे हो, आपकी नालायकी है, और इसमें हर कोई कसूरवार है। JKSSB से लेकर LG एडमिनिस्ट्रेशन, आप सब इसके जिम्मेदार हो। और यह भी पॉसिबल है
कि आप उन लोगों के नाम भी जानते हो शायद जिन्होंने ये धांधली की है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है। और ये हम भी जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उनकी गलती क्या है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम काजल शर्मा। काजल जी, बरसात हो रही है, आप लोगों ने मेहनत की, पढ़ाई की, उसके बाद भी बारिश में बैठे हो। हाँ सर, हम कल से यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहली बात तो हमने इतना ज़्यादा मेहनत की है ना, पंचायत के टाइम से हमने की है, तब नहीं हो पाया हमारा, लेकिन उसके बाद भी की 2 साल और 1 साल तभी भी की सर। और अभी थोड़े खुश थे कि हाँ हो गया क्वालिफाई, लेकिन फिर अभी ऐसे बोल रहे हैं सर। और मेरे घर में कोई अर्निंग मेंबर भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मेरी जॉब है तो मैं सब ठीक कर लूँगी, लेकिन अभी ऐसे बोल रहे हैं सर। अब फिर से कैसे पढ़ेंगे हम फिर से इतना डिमोटिवेट हो गए, हम फिर से कैसे पढ़ेंगे अभी। ये यकीन हो चला है कि मेहनत की कदर नहीं है। नहीं सर, इतनी मेहनत की थी और इधर बैठना पड़ रहा है। इधर क्यों बैठेंगे हमने मेहनत की है इतनी ज़्यादा। हम लाइब्रेरीज में जाते थे, वहाँ पे घर में की है, रिलेटिव्स के घर भी नहीं जाते थे हम इतना। पापा को क्या हुआ? सर पापा को, उनको किडनी खराब थी उनकी। अब घर में अर्निंग क्या है? सर अभी कुछ भी नहीं, भाई भी। उम्मीदें आपसे थी? हाँ जी सर। इन आंसुओं को समझो कि इससे पहले ये सैलाब बन जाएं, आपको संभालना मुश्किल हो जाए। अपनी गलतियों की सज़ा इन लोगों को मत दो। इस हर चेहरे के पीछे एक कहानी है। और रद्द मत कर देना जनाब, बड़ा आसान है आपके लिए रद्द कर देना, ये बहुत आसान है आपके लिए रद्द कर देना, लेकिन रद्द कर दोगे तो आप ये सुनिश्चित करते हो कि हम लोगों ने धांधली की है, हम लोगों ने गलत किया है, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। रद्द मत करना, इंक्वायर करना, हर बच्चे को इन्वेस्टिगेट करना, और जो उसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन में पास हो जाएं उनको नौकरी दे देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत इन लोगों ने की है, बहुत ज़्यादा मेहनत इन लोगों ने की है। रद्द कर देना कोई भी हल नहीं। अगर चोरी पकड़ी जाए तो आपके पास ऑप्शन है रद्द कर दिया। गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है जम्मू कश्मीर यूटी में, और ये वही लोग हैं जिसका आप नाम लेकर वोट मांगते हो। यूथ कहाँ है? पॉलिटिकल पार्टीज। मेरा सीधा सवाल रविंद्र रैना साहब से है। साहब, आपको इन लोगों के बीच बैठे होना चाहिए था आज। जो आप कहते हो चिंता नहीं करनी, आज आपको चिंता करनी चाहिए थी। आप इन लोगों के बीच क्यों नहीं हो? आप यहाँ क्यों नहीं बैठे हो? काश कभी आपके बच्चे इस दौर से निकलें। इस भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार के जो कीड़े हैं जो अंदर तक घुसे हुए हैं, इससे आपके अपने भी निकलें, फिर आप समझ पाओगे कि चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाती हैं। आपका नाम क्या है साहब? सर कुलविंदर सिंह। कुलविंदर जी, यहाँ तक मुझे याद है मैं आपके घर आया था। जी सर बिल्कुल। जब फाइनेंस अकाउंट आपके 114 मार्क्स है। जी जी 114। जी सर बिल्कुल। आप सेकंड टॉप थे। जी सर बिल्कुल। हाँ, इस सड़क पे हो। सर आपके सामने ही है, जब इतना सेकंड रैंक लिया था तो काफ़ी खुशी हुई थी। आप भी हमारे घर आए थे, आपने देखा था कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी इमोशनल थे कि चलो फाइनली जो मेहनत थी रंग लाई, और फाइनली जॉब लग। आपने पूछा था जॉब लग गई, मैंने कहा था हाँ लग गई। मेहनत की थी सर बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और सर मैं उसका प्रूफ भी देने को तैयार हूँ मेहनत का भी। जैसे कि लाइब्रेरी के लेके इशू ना रह जा रहा था कि लाइब्रेरी बंद थी उस टाइम, तो उसके बाद मेरा रिकॉर्ड है सारा लाइब्रेरी का भी। जब मैं लाइब्रेरी 3 साल लाइब्रेरी गया हूँ, मेरे पास जो उसका अपना फ़ी दी थी उसको स्लिपें पड़ी हुई हैं, फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं लाइब्रेरी। ये आपको 114 मार्क्स किसने दिए थे? आपने खुद घर में लिख के मार्क्स दिए थे या आपको लोगों ने दिए थे, जो लोग इसको मैनेज कर रहे थे? सर बिल्कुल, जो फिर आप जिन्होंने हमारा एग्जाम करवाया करने की जरूरत नहीं है। एक इन्वेस्टिगेशन होगी आपके साथ, जो प्रोसीजर होगा। सर, बिल्कुल, हम रद्द कर देना कोई हल नहीं है मुझे लगता है। सर बिल्कुल कोई हल नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं कि पीछे जो SI का एग्ज़ाम हुआ उनके साथ भी बहुत गलत हुआ। अब जब हमको भी डर था कि हमारे से कुछ गलत हो सकता है, और जब हम पूछने के लिए गए तो हमें कहा गया कि जो कंपनी है जिसने SI का एग्ज़ाम करवाया था
उनकी और अपनी कंपनी सेम है, इसलिए आपके साथ भी वही होगा जो उनके साथ वो हुआ है। कंपनी किसने अपॉइंट की थी, आप लोगों ने? सर हमने बिल्कुल नहीं किया, कंपनी तो उन आप लोगों की अथॉरिटी थी कि वो कंपनी, वही कंपनी एग्जाम कराएगी तो आप एग्जाम दोगे? सर हमको सिर्फ ये ये तो कहा, गवर्नमेंट का फैसला था। सर बिल्कुल हमें सिर्फ ये कहा था क्या था। कंपनी की बात कर रहे हैं ना सर, वो 2013 से यही रिक्रूटमेंट करवा रही है। ये रिकमेंडेशंस हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं है ये वो रिपोर्ट, लेकिन ये रिकमेंडेशन है 2013 से वही करवा कंपनी के बारे में हमने और भी बहुत कुछ पता करने की कोशिश की है, पता चला भी है, लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया पे बोल दूंगा तो हंगामा हो जाएगा। सर कुछ कहना चाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है, ठीक है। हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, तरीका होता है। इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई, उसका कोई ऑर्डर नहीं निकाला इन्होंने, कोई कुछ नहीं निकाला। हमें 3 दिन पहले पता चल आप रहा क्या है। चाहते हो, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? हम इंक्वायरी हो सर, बिल्कुल हो। हम यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे, विद डॉक्यूमेंट्स बैठे हैं, विद डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं हम। रैंक 2 बैठा है, रैंक 1 ने सारे अपने डॉक्यूमेंट शो किए हैं। उस पे एलिगेशन है, उसकी 45% है, उसकी 80+% है। इस पे आप एलिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन से गुजरने को तैयार हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम पूरा आप ये चाहते हैं कि रद्द कोई हल नहीं है? रद्द बिल्कुल हल नहीं है सर। और एक और मैं रद्द करना सबसे आसान तरीका होगा। बिल्कुल सर। और मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। लिस्ट को रिलीजन पर टारगेट किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि टॉप 4 जो है वो सिख कैंडिडेट हैं। क्यों सिख कैंडिडेट क्या टॉप नहीं कर सकते? नहीं, मैंने तो ये नहीं सुना। सुना सर, हमने सुना। ये क्यों ऐड हो रही है वो बात? कहते हैं लोगों की बात मत सुनो, आपको क्या कहते हैं, लेकिन आपका सीधी बात है, इशू ये मैं होना आपको चाहिए, मैं आपको इसको रद्द मत करो, रद्द इसको मत इंक्वायर करो हाँ, अच्छे इंक्वायर से। करो, सीधा फिल्टर आउट कर लो। 900 ये एग्जाम होता है 2022 में मार्च में, और अप्रैल में इसका रिजल्ट आता है, मई में इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। 2 लाख बच्चा यहाँ पर अपीयर होता है सर। 2 लाख बच्चा फॉर्म लगा और 1,40,000 अपीयर होता है सर। 1,40,000 में से ये 972 बच्चा है। 972 बच्चा सर एक स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट। और ये कोई क्वालिफाइड नहीं है सर, इसमें मतलब 1 टायर है। आप मेरिट में आते हो तो आप सिलेक्टेड हो, ये सिलेक्टेड बच्चे हैं सर। और सर एक क्रीम लेयर है, क्रीम लेयर। और आप जो सर 1 लाख जो बच्चे रह गए हैं उनको तो एक चांस और चाहिए। हमें क्या श्योरिटी है कि हम नेक्स्ट टाइम सिलेक्ट होंगे सर? एक पॉइंट, मेरा 200 रैंक है ना, 98 मार्क्स हैं, 99 वाले के 100। सुरिंदर सिंह। सुरेंद्र साहब, यहाँ सवाल ये है कि जब मैं कोई एग्ज़ाम देने जाता हूँ, सेंटर आपका, क्लासरूम आपका, पेपर आपका, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो आपके, फिर मैं गलत कैसे? वही ना सर, बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। और आप ये नहीं कह सकते कि हमने आज समाज को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। झूठ बोलते हो आप झूठ बोलते हो और पूरा सफ़ेद झूठ बोलते हो। आज रविंद्र राणा साहब यहाँ क्यों नहीं है इन बच्चों के बीच? आज देवेंद्र सिंह राणा यहाँ क्यों नहीं है इन बच्चों के बीच? आज एलजी साहब इनसे मिलने क्यों नहीं आते? रद्द करना कोई हल नहीं है। मुझे पता है 1-2 दिन में आप बोल दोगे रद्द कर दिया। आपने JKPSI के साथ भी यही किया था। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, डील करना। अगर गलत हुआ है तो उसको प्रॉपर तरीके से इंक्वायर किया जाएगा। इन लोगों को सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं। इनमें से कई ऐसे होंगे जिसकी दुहाई देकर आप वोट मांगते हो, जिसको आप भारत का भविष्य कहते हो, हाँ इस सड़कों पे है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, आपका हर एग्ज़ाम जो है वो सुर्खियां बन जाता है। आपका हर एग्ज़ाम भ्रष्टाचार की कहानी कहता है। आखिर कब तक? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।